दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हमारी आंखों के सामने है। हमारी नजरों के पार एक और दुनिया बसती है। एक ऐसा आलम जहां परछाइयों का अपना वजूद होता है, जहां हवा में उड़ते कदीमी रास की आवाजें होती है, हमारे आसपास ही पर हमसे ओझल अपना सफर तय कर रही होती है। उस दुनिया के लिए इंसानों से दूरी एक कानून है, एक फर्ज है। उन्हें देखना, उनसे बात करना, उनके दिल में दाखिल होना एक सख्त मना है। ये पाबंदियां वक्त की शुरुआत से चली आ रही हैं। लेकिन इश्क किसी कानून से मोहताज नहीं होता। इश्क तो वो जुनून है जो हर हद पार करवा देता है। ये कहानी है उस जिन्नात की जिसने इस ताकतवर दुनिया के हर कायदे को, हर पाबंदी को सिर्फ एक इंसान की मोहब्बत में तोड़ डाला। ये वो इश्क है जिसने दो दुनियाओं के बीच की दीवारें हिलाकर रख दी। ये वो बेकरारी है जिसने एक रूह को एक जिंदा दिल की तलाश में हजारों साल के सब्र का दामन छोड़ना पड़ा। उस जिन्नात का नाम था नूरे जहां। वो सदियों से उसी पुरानी वीरान हवेली और उसके आसपास के जंगल में रहती थी। उसकी जिंदगी अनंत काल की एक लंबी उदास नदी थी। वक्त उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। दिन रात का फर्क महसूस नहीं होता था। वो बस थी एक ताकत, एक मौजूदगी जो हवा में तैरती रहती, पुरानी यादों के सहारे जीती। उस हवेली में कभी जोर शोर की महफिलें सजती थीं, नाचने गाने की आवाजें गूंजती थीं और प्यार की हसीन दास्तान लिखी जाती थीं। लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा था। बस धूल, जाले और टूटे हुए सपने बिखरे पड़े थे। नूरे जहां उन्हीं सपनों का एक हिस्सा थी जो वक्त के थपेड़ों से बची रह गई थी। उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं थे, कोई खुशबू नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। बस एक लंबा खामोश सफर था। कभी कभार कोई बहादुर या मजबूर इंसान उस जंगल से गुजर जाता। नूर उन्हें देखती, उनकी जल्दबाजी, उनके डर, उनकी चिंताओं को महसूस करती। लेकिन वो सब उसके लिए एक तस्वीर के टुकड़ों की तरह थे जिन्हें जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। वो उनकी दुनिया से अलग थलग थी। एक दर्शक जो नाटक देख तो रही है लेकिन उसकी कहानी से अनजान। लेकिन फिर एक दिन एक आवाज ने उसकी इस उदास दुनिया में दाखिल होकर उसे हिलाकर रख दिया। उसका नाम था आरहान। वो एक चित्रकार था, पुरानी इमारतों, टूटे फूटे सपनों में दफन कहानियों को तलाशता एक शख्स। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सुकून था जो नूरे जहां ने किसी इंसान में कभी नहीं देखा था। आरहान उस हवेली के बाहर बैठ गया और अपनी स्केचबुक निकाल ली। उसने हवेली को बस देखा नहीं, उसे महसूस किया। उसकी कलम चलने लगी। कागज पर हवेली की उदासी, उसकी तन्हाई, उसकी फीकी पड़ चुकी शानो शौकत के निशान उभरने लगे। नूरे जहां हैरान थी। ये शख्स डरा हुआ नहीं था, वो हवेली से प्यार कर रहा था, उसकी बारीकियों को नोट कर रहा था। जिस जगह को लोगों ने भुला दिया था, उसे ये शख्स अपनी कलम से जिंदा कर रहा था। नूर उसके करीब आई, बेहद खामोशी से। उसने उसकी सांसों की आवाज सुनी, उसके दिल की धड़कन महसूस की, और ये आवाज उसे एक ऐसी संगीत सी लगी जिसके बिना अब तक की उसकी जिंदगी अधूरी थी। आरहान ने जब अपना स्केच बनाकर खत्म किया और चला गया तो नूरे जहां के अंदर एक अजीब सी खालीपन छोड़ दिया। उस अनंत काल में पहली बार उसे वक्त बीतने का एहसास हुआ। वो अगले दिन का इंतजार करने लगी। आरहान रोज आने लगा। वो अलग अलग कोण से हवेली का चित्र बनाता, कभी सुबह की नरम रोशनी में तो कभी शाम के सुनहरे सूरज की लालिमा में। हर दिन नूरे जहां उसके करीब आती चली गई। वो उसकी परछाई बन गई, एक खामोश साथी जिसका वजूद आरहान को महसूस तो होता लेकिन वो उसे एक अजीब सी शांति, एक सकारात्मक ऊर्जा समझता। उसे लगता कि ये जगह उसे प्रेरणा दे रही है। नूर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हवा के जरिए उसके कान में मधुर सुरीले ख्यालात फुसफुसाती। वो चिड़ियों को उसके पास बैठने के लिए उकसाती ताकि वो उनका स्केच बना सके। एक बार जब आरहान की बोतल गिर गई तो नूर ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे हवा में रोक लिया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। आरहान ने हैरानी से चारों तरफ देखा।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने डरने की बजाय इस रहस्य को अपने दिल में बसा लिया। नूरे जहां के लिए अरहान सिर्फ एक इंसान नहीं रह गया था, वो उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। उसकी हर एक सांस, उसकी हर एक धड़कन नूर के लिए एक कीमती तोहफा थी। वो उसके स्केचबुक में छिपे उदास चेहरे को देखकर परेशान होती और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान देखकर खुशी से झूम उठती। उसने इश्क की वो दर्दनाक हकीकत महसूस करनी शुरू कर दी, जहां आप इसी के इतने करीब होते हैं लेकिन फिर भी उससे कोसों दूर। वो उससे बात करना चाहती थी, उसे अपना दिल देखना चाहती थी, लेकिन वो कायदा, वो पाबंदी अब भी उसके और अरहान के बीच एक मजबूत दीवार बनी हुई थी। उसकी अपनी दुनिया के लोगों ने भी उसे चेतावनी देनी शुरू कर दी। हवा में गुस्से की आवाजें गूंजतीं, बादल गरजते, पेड़ों की शाखाएं धमकी भरे अंदाज में खड़खड़ाती। नूरे जहां, ये तुम्हारी तकदीर नहीं है। इंसानों से दूर रहो, तुम सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाओगी। लेकिन इश्क अब एक जुनून बन चुका था। चेतावनियां उसके जज्बात के आगे बौनी साबित हो रही थीं। उसने फैसला कर लिया था, वो अरहान के सामने आएगी, हकीकत का रूप लेकर, चाहे इसकी कीमत उसे कुछ भी चुकानी पड़े। एक तूफान वाली रात थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और मानो सारी ताकतें नूरे जहां को रोकने के लिए एक हो गई थीं। अरहान उस रात हवेली में ही था। अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई थी और वो एक छत के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गया था। वो हवेली के बड़े हॉल में बैठा था, अपने स्केच देख रहा था, जब उसे एक आवाज सुनाई दी, एक मधुर, दर्द से भरी आवाज जो बारिश की आवाज में भी साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज उसे हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले गई। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभार रोशनी हो जाती थी। और फिर एक चमकती हुई परछाई ने फॉर्म लेना शुरू किया। धीरे धीरे एक औरत की शक्ल बननी शुरू हुई। चमकदार, खूबसूरत, लगभग पारदर्शी। उसकी आंखों में हजारों साल का दर्द और एक नई उम्मीद एक साथ झलक रही थी। वो नूरे जहां थी। अरहान की सांसें थम सी गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर, हैरानी, अविश्वास, सब कुछ एक साथ उस पर हावी हो रहा था। वो आंखें जिनमें कोई बुराई नहीं, बस एक गहरा, अनंत प्यार और एक छुपा हुआ दर्द था। तुम हो ना? अरहान की आवाज कांप रही थी। नूरे जहां ने हां में सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू की एक चमकदार बूंद निकली और हवा में घुल गई। मैं वही हूं। उसकी आवाज एक मधुर संगीत की तरह कमरे में गूंजी, जो तुम्हारे करीब आना चाहती थी, जो तुमसे इश्क कर बैठी है। ये कबूल करने में अरहान को वक्त नहीं लगा। उसने महसूस किया कि यही वो शांति थी, यही वो प्रेरणा थी जो उसे यहां खींच लाती थी। उसने डर पर काबू पाया और एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरी मदद की थी, मुझे आइडियाज दिए थे। नूर ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, और फिर उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। घंटों बीत गए। अरहान ने अपनी जिंदगी के राज बताए, अपने सपने, अपना दर्द। नूर ने उसे सदियों पुरानी कहानियां सुनाई। उस रात दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की सारी दीवारें ढक गई। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई, नूरे जहां कमजोर होती गई। एक इंसान के सामने अपना वजूद दिखाना, उससे बातें करना, उसकी दुनिया का हिस्सा बनना, उसकी ताकत को सोख रहा था। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। अरहान ने इसे महसूस किया। तुम ठीक तो हो? उसने चिंता से पूछा। नूर ने दर्द भरी मुस्कान दी। हां, बस थोड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे सामने आना, ये एक पल मेरे हजारों साल के अकेलेपन से ज्यादा कीमत ही है। अरहान और नूरे जहां की मुलाकातें जारी रहीं। हर मुलाकात नूर की ताकत को कम कर रही थी। वो धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई बुझता हुआ दिया। अरहान दुखी था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नूर का नुकसान हो। उसने दूर जाने की बात कही, लेकिन नूर ने मना कर दिया। अगर तुम्हारे बिना मेरी 1000 साल की जिंदगी बेमानी है, तो तुम्हारे साथ बिताया गया 1 साल ही काफी है, उसने कहा। आखिरकार
वो दिन आ ही गया। नूरे जहां इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपना रूप भी नहीं बना पा रही थी। वो बस एक हल्की सी रोशनी थी, एक कमजोर सी आवाज। आरहान उसे अपने दिल से लगाना चाहता था, लेकिन उसकी बाहें उसकी रूह से गुजर जाती। मैं जा रही हूं आरहान, उसकी आवाज एक फिसलती हुई सांस की तरह थी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। मेरी सारी यादें, मेरा सारा प्यार, मेरी सारी ताकत मैं तुम्हारे अंदर समा दूंगी, तुम्हारी कलम में, तुम्हारे रंगों में। तुम जो भी बनाओगे उसमें मेरी रूह बस जाएगी, और इस तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर वो रोशनी आरहान के सीने में समा गई। एक तेज रोशनी की लहर ने पूरे कमरे को भर दिया, और फिर सब शांत हो गया। नूरे जहां गई थी, उसने अपना वजूद, अपनी सारी नेमत आरहान को दे दी थी। आरहान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी ताकत थी। उसने अपनी स्केचबुक उठाई, उसकी कलम चली, और जो कुछ उसने बनाया वो जादू था। उसकी पेंटिंग्स में जान आ गई थी। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। वो उनमें एक अद्भुत खूबसूरती, एक दर्द, एक प्यार महसूस करते। आरहान ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा उसी हवेली के पास रहा, अपनी कला में अपने इश्क को जिंदा रखता रहा। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में एक खूबसूरत सी रोशनी तैरती है, और कभी कभार जब कोई सच्चा दिल वहां जाता है तो उसे एक मधुर सी आवाज में गूंजती हुई एक पुरानी गजल सुनाई देती है, जो दो दुनियाओं के टकराने से पैदा हुए एक अमर इश्क की दास्तां सुनाती है। क्योंकि इश्क इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये वो ताकत है जो मौत को भी मात दे देती है, वक्त को पार कर जाती है, और दो अलग अलग दुनियाओं को एक कर देती है। ये सच्चा इश्क ही तो है जो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने अनोखे अनुभव कमेंट में जरूर बताएं।